नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों का इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हम कुछ समय से इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए अपने व्हीलीज़ को पीएमजी दिशा प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देते जा रहे हैं। पिछले कुछ समय में हमने कई स्टेट्स को कवर किया है और उन स्टेट्स में जो व्हीलीज़ की सुझाव या परेशानियाँ हैं, हम कोशिश कर रहे हैं इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए उनको ये भी बताएँ कि पीएमजी दिशा प्रोजेक्ट कैसे काम करना है और उनके जो सवालों के जवाब भी हम अपने स्टेट स्पोक्स के ज़रिए देते जा रहे हैं। आज हम जोड़ेंगे महाराष्ट्र, गोवा, दमन-दीव और दादरा नगर हवेली के वीएलई से। उनसे बात करने के लिए स्टेट के अधिकारी इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे भी आपको मिलाते हैं। सबसे पहले नीलेश ढांडे इस वक्त मेरे साथ लाइव हैं महाराष्ट्र से। नीलेश, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। गोवा के वीएलई से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त सुयोग दीक्षित मौजूद हैं। सुयोग, आपका भी स्वागत है। सुयोग का शायद नेट नहीं चल रहा है। विजय विक्रम इस वक्त जी सुयोग, स्वागत करते हैं आपका। विजय विक्रम इस वक्त दमन दीव और दादरा नगर हवेली के वीएलई से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। विजय, आपका भी स्वागत करते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। जी, हम इनसे बात करें, इनकी परेशानियों के ये आपके सवाल लें, उससे पहले मैं आपके 10 मिनट लेना चाहूँगी और वीएलईज़ को बताना चाहूँगी कि पीएमजी दिशा प्रोजेक्ट क्या है और आप इसमें कैसे काम कर सकते हैं। देखिए, पीएमजी दिशा प्रोजेक्ट यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट है जिसमें देश के 6 करोड़ भारतीय नागरिकों को डिजिटल साक्षर बनाने की एक उम्मीद के साथ इस योजना का लॉन्च किया गया था। 2017 से ये प्रोजेक्ट चल रहा है और इस वक्त हम 4 करोड़ से ज़्यादा भारतीय नागरिकों को सर्टिफाई कर चुके हैं। इस प्रोजेक्ट में धीरे-धीरे देखा गया है लॉकडाउन और कोरोना की वजह से एग्ज़ामिनेशंस हमारे कम होते गए हैं। कई कारण थे जिस वजह से व्हीलीज़ को एग्ज़ाम कराने में मुसीबतें या परेशानियाँ आ रही थी। तो कोशिश करेंगे आज इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए हम आपके सवालों के जवाब दे पाएँ। सबसे पहले बात करते हैं कि एक ट्रेनिंग सेंटर या वीएलई अपने आप को कैसे रजिस्टर कर सकता है। आपको हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल पर विजिट करना है। एजुकेशन कैटेगरी में पीएमजी दिशा का एक टैब दिया है। आप उस पे क्लिक करेंगे तो आप हमारी वेबसाइट www.pmgdisha.in वेबसाइट पर चले जाएँगे। वेबसाइट पे जाने पे आपकी कुछ जानकारी पहले से रजिस्टर होगी, पहले से दी गई होगी और कुछ जानकारी आपको फिर से नहीं भरनी होगी। आपका राज्य, आपका डिस्ट्रिक्ट और आपका नाम पहले से आ रहा होगा और बाकी जानकारी आपको उस समय ठीक अक्षरों में टाइप करनी होगी। इसके अलावा आपसे 2 तरह के दस्तावेज़ भी माँगे जाते हैं। इन दस्तावेज़ों में सबसे पहले आता है ग्राम पंचायत डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट इस बात की पुष्टि करता है कि आप किन-किन नागरिकों को, ग्राम पंचायत के लोगों को पढ़ाएँगे और उस पे ग्राम प्रधान या ग्राम सदस्य की पंच सदस्य के हस्ताक्षर मौजूद होते हैं। आप उनसे साइन करवा के डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट हम आपसे एफिडेविट माँगते हैं। स्टेट का कोई भी जारी किए गए स्टैम्प पे आप इसकी प्रिंट ले सकते हैं और इस बात की आप साइन करके पुष्टि करते हैं कि प्रोजेक्ट के दौरान आप किसी भी गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस का स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे और गलत पाए जाने पे सीएससी को पूरा अधिकार है आपके सेंटर को बंद या खारिज करने का। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम का एक सदस्य, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट आपके सेंटर पे फिजिकल वेरिफिकेशन वहां पे मौजूद वेरिफिकेशन के लिए पहुंचता है। वेरिफिकेशन के दौरान ये जांचा जाता है कि आपका सेंटर पे 200 स्क्वायर फुट का एरिया है या नहीं, बच्चों के पढ़ने के लिए और कंप्यूटर रखने के लिए जगह है या नहीं, क्या आपके पास मिनिमम 2 कंप्यूटर है या उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है या नहीं, कंप्यूटर के साथ-साथ आपके पास वेबकैम और इंटरनेट और बिजली की सुविधा मौजूद है कि नहीं। इन सभी आंकड़ों को अगर आप पार कर लेते हैं, अगर आप पे जाँच पे सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपके सेंटर को अप्रूव कर देता है, यानी आपको काम करने के लिए अलाउ कर देता है। जैसे ही आप काम करने के लिए मान्य हो जाते हैं, आपको स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन शुरू कर देना है। जिन कैंडिडेट्स का आपने ग्राम पंचायत डॉक्यूमेंट पे साइन करवाए हैं, उनको आप रजिस्टर करना शुरू कर सकते हैं। अब सवाल हमारे व्हीलर्स करते हैं कि बच्चों को या लाभार्थियों का चयन कैसे करें? उनका चयन करने का तरीका है कि आपको 14 से 60 वर्ष की आयु तक के लोगों को देखना है, जो डिजिटल निरक्षर हैं। उन्हें पढ़ना-लिखना आता है, लेकिन कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल पे व्हाट्सएप और फेसबुक के अलावा ज़्यादा जानकारी वो रखते नहीं हैं। उन्हें ईमेल भेजना, कैशलेस ट्रांज़ैक्शंस करना, इस तरह की जानकारी उनके पास नहीं है। ऐसे एक परिवार से एक सदस्य को आप रजिस्टर करते हैं। रजिस्ट्रेशन करते वक़्त आपको ध्यान रखना है कि लाभार्थी के पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है।
बिना आधार कार्ड के रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता। आप जिस दिन आप कैंडिडेट का लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, उस दिन आप इस बात को सुनिश्चित करें कि आपके सेंटर पे बिजली और बिजली और इंटरनेट दोनों की सुविधा उपलब्ध हो। यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन करने के 2 ऑप्शंस आपको उपलब्ध करवाते हैं। पहला ऑप्शन है कि आप कैंडिडेट को कंप्यूटर या लैपटॉप के जरिए रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कैंडिडेट का आधार नंबर डालना होगा और उसको बायोमेट्रिक से ऑथेंटिकेट करना होगा। इस बात की जांच की जाएगी बायोमेट्रिक से कि जिस लाभार्थी का आधार आपने डाला है उसका बायोमेट्रिक जांच मैच होता है नहीं। अगर सक्सेसफुल मैच होने पे कैंडिडेट की डिटेल्स आ जाती है, कुछ डिटेल्स आपको उस समय डालनी होती है और आप सफलतापूर्वक कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा विकल्प हम आपको देते हैं कि हमने ये देखा है कि कई बार हमारे वीएलईज को गांव-गांव में या अपने सेंटर से दूर जाके बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है या कई ऐसे इलाकों में जाना पड़ता है जहां पे कंप्यूटर लैपटॉप नहीं लेके जा सकते। ऐसी स्थिति में आप मोबाइल फोन के जरिए बच्चों का लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि प्रत्येक लाभार्थी के रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको एक नया मोबाइल नंबर चाहिए होगा, जहां पे ओटीपी देके इस बात की पुष्टि की जाएगी ये बच्चा वही है जिसके नाम पे आप आधार रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 विकल्प है, जो भी आपको सहूलियत लगता है, आप मोबाइल या लैपटॉप कंप्यूटर के जरिए बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के ठीक 20 दिन बाद बच्चा एग्जाम के लिए तैयार हो जाता है, उसकी परीक्षा के लिए तैयार हो जाता है। उससे पहले आपको इस बात की पुष्टि करनी है कि उसकी ट्रेनिंग ठीक से हो रही है। हमारे पास 22 भारतीय भाषाओं में कंटेंट अवेलेबल है। ये कंटेंट मॉड्यूल्स के रूप में लाभार्थी के डैशबोर्ड में उपलब्ध है। जिस दिन उसका रजिस्ट्रेशन होगा, उसका यूजर नेम पासवर्ड दे दिया जाएगा। उसको लॉगिन करके अपने जो भी जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में वो कंफर्टेबल है, उसमें क्लिक करके सारे मॉड्यूल्स वो देख सकता है, पढ़ सकता है। उसके बाद एज अ ट्रेनिंग सेंटर आपको भी कुछ चीजें की जांच करनी है। हम ये चेक करते हैं कि क्या लाभार्थी को आपने मेल भेजना सिखाया है नहीं। इसलिए लाभार्थी की रजिस्टर मेल आईडी से एक मेल आईडी आपको pmgdisha@pmgdisha.in पे आपको मेल भेजना होता है। इस बात की पुष्टि की जाती है कि आपने जो मेल भेजा है क्या वो लाभार्थी को मेल लिखना आता भी है या नहीं। दूसरी हम जांच करते हैं क्या लाभार्थी ने कैशलेस ट्रांजैक्शंस करना सीखा है या नहीं। इस बात के लिए 3 डमी ट्रांजैक्शंस, 3 नकली ट्रांजैक्शंस आपको 1-1 रुपए की करके लाभार्थी को दिखानी होती है। इन सारी एक्सरसाइजेस के बाद हम ये मान लेते हैं कि लाभार्थी परीक्षा के लिए तैयार है। परीक्षा के दिन आपको फिर से इस बात का ध्यान रखना है कि लगातार इंटरनेट और बिजली की सुविधा मौजूद रहे। जिस दिन लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन करेंगे उस दिन आपको अपने ट्रेनिंग सेंटर पे एक इन्विजिलेटर भी चाहिए। अब सवाल हमारे वीएलईज करते हैं, इन्विजिलेटर कौन है, क्या वीएलई भी इन्विजिलेटर के रूप में कार्य कर सकता है, किसको इन्विजिलेटर के रूप में रजिस्टर करवाना है। देखिए, इन्विजिलेटर वो व्यक्ति है जो आपके सेंटर पे प्रत्येक परीक्षा के दौरान अपने आप को बायोमेट्रिक के रूप से ऑथेंटिकेट करके इस बात की पुष्टि करेगा कि वो ट्रेनिंग सेंटर में मौजूद है और परीक्षा को ध्यान से देख रहा है। गांव का कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, चाहे वो बैंक कर्मचारी हो, पोस्टमैन हो या ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान का सदस्य या कोई टीचर, आप इनमें से किसी भी व्यक्ति को एज एन इन्विजिलेटर रजिस्टर कर सकते हैं। वीएलई इन्विजिलेटर का काम नहीं कर सकता। आपको जिस व्यक्ति को आप इन्विजिलेटर बना रहे हैं उसका आधार नंबर सिस्टम पे डालना होगा। एक आधार से एक ही बार इन्विजिलेटर बना जा सकता है। उस व्यक्ति का आधार किसी और ट्रेनिंग सेंटर में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जब तक वो एक ट्रेनिंग सेंटर से हटेगा नहीं, वो दूसरे ट्रेनिंग सेंटर में इन्विजिलेटर के रूप में कार्य नहीं कर सकता। जिस दिन परीक्षा की जा रही है, आपको अपने लाभार्थी को स्पष्ट रूप से बताना है कि उस दिन वो आधार या कोई फोटो वाला पहचान पत्र लेके ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे। ट्रेनिंग सेंटर पहुंचने पे उन्हें अपना सबसे पहले इन्विजिलेटर को अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट करना होगा। उसके बाद लाभार्थी अपने आप को अंगूठा या आइरिस की मदद से अपने आप को बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट करता है और उसकी परीक्षा आरंभ हो जाती है। 1 घंटे की परीक्षा में लाभार्थी से 25 सवाल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शंस में से, 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प चुनना होता है और परीक्षा को 1 घंटे में के भीतर समाप्त करना होता है। अगर आपके लाभार्थी की परीक्षा 1 घंटे के भीतर बिजली चले जाने की वजह से रुक गई है, तो ध्यान रखिए कि 24 घंटे के भीतर आपको लाभार्थी से दोबारा लॉगिन करवा के उसकी परीक्षा समाप्त करवानी है। आप ऐसा कर सकते हैं। 24 घंटे के बाद कैंडिडेट का एग्जाम खत्म हो जाएगा, आप उससे दोबारा लॉगिन नहीं कर सकते। टेस्ट टेकन लिखा आएगा, पास और फेल के जरिए जितने भी क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए हैं उस हिसाब से उसका रिजल्ट, परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। रिजल्ट और कैंडिडेट का सर्टिफिकेट उसी के डैशबोर्ड में रिफ्लेक्ट करेगा।
और इसके साथ ही हमारी एग्जाम एजेंसीज कैंडिडेट के डिजी लॉकर में भी पीएमजी दिशा का सर्टिफिकेट डालती है। तो अगर आपको काफी समय हो गया है, आप अपना लॉगिन पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप अपने डिजी लॉकर पे जाकर भी आप बताएं अपने लाभार्थियों को कि डिजी लॉकर में जाकर भी अपने पीएमजी दिशा सर्टिफिकेट को एक्सेस किया जा सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि किस तरह की गतिविधि आपको अपने सेंटर पे करनी है या किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी हरकतें आपको नहीं करनी है। इस बात का खास ध्यान रखें कि आप अपने ट्रेनिंग सेंटर पे प्रॉपर बिजली, जैसे आप मेरी शक्ल इस वक्त देख पा रहे हैं, प्रॉपर बिजली की सुविधा उपलब्ध रहे, इंटरनेट आपके सेंटर पे उपलब्ध रहे, लाइट इस तरीके से रखी जाए कि कैंडिडेट का चेहरा साफ कंप्यूटर पे दिखे, कैंडिडेट के आधार की फोटो या जो भी पहचान पत्र आप दिखा रहे हैं और इस वक्त कैंडिडेट कैसा दिखता है, बहुत फर्क नहीं होना चाहिए। अगर फर्क होगा तो उसको एग्जाम में आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। आप अपने पंचायत डॉक्यूमेंट, एफिडेविट पूरी तरह से सही ढंग से अपलोड कर दीजिए। हो सकता है कि अगर आपने ग्राम पंचायत डॉक्यूमेंट या एफिडेविट नहीं डाला है तो आपकी पेमेंट को रोक दिया जाए। तो इस स्थिति को इग्नोर करने के लिए आप अपने पंचायत डॉक्यूमेंट और एफिडेविट जरूर अपलोड करें। इसके अलावा सवाल किया जाता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट से कैंडिडेट परीक्षा में अपीयर हो सकता है। उसके लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक जिसमें कैंडिडेट का फोटोग्राफ लगा हो, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को दिखा के आप परीक्षा आरंभ करवा सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखिए कि कैंडिडेट किस कंप्यूटर स्क्रीन और कैंडिडेट में कम से कम 15-1.5 मीटर का फर्क हो, ताकि कैंडिडेट क्या कर रहा है उसकी गतिविधियां हम यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। हो सकता है कि परीक्षा के दौरान आपकी परीक्षा को पॉज करके प्रॉक्टर ये पूछे कि दाएं मुड़े, बाएं मुड़े, अपना कीबोर्ड दिखाएं। तो ऐसी स्थिति में आप निर्देशों का पालन करें, एग्जाम पॉज करके कंप्यूटर स्क्रीन से इधर उधर ना हिले, आपकी परीक्षा को खारिज भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं विराम लूंगी और मैं यहाँ तक मैंने आपको ये बताया कि परीक्षा कैसे करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब हम अपने महाराष्ट्र वीएलई से बात करेंगे और जानेंगे कि महाराष्ट्र में कैसे काम चल रहा है, हमारा स्टेट क्या स्ट्रैटेजी लेके फॉलो कर रहा है और किस तरीके से हम महाराष्ट्र में काम करेंगे। इन सभी पे जानकारी देने के लिए निलेश, मैं आपसे बात करना चाहेंगे। आप हमारे वीएलईज को बताएं क्या संदेश आप उन्हें देंगे, क्या मैसेज है आपका महाराष्ट्र वीएलईज को। ओवर टू यू निलेश। ठीक है। गुड आफ्टरनून टू ऑल वीएलई। देखिए, थोड़ा सा अभी मराठी में ही बात करता हूँ ताकि सारे वीएलई को समझ में आ जाए। सर्व वीएलईंनी एक गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे की आता आपल्याला सर्वात अगोदर जे आपण पीएमजी दिशा सेंटर रजिस्टर करणार आहोत, ते रजिस्ट्रेशन झाल्यानंतर तुम्हाला तुमच्याच डिस्ट्रिक्ट मधले जे डीएम आणि डीसी त्यांच्याकडून ते व्हेरीफाय करून घ्यायचंय। त्यांना प्रॉपर सेंटरला तुम्हाला बोलवून तुमचं सेंटर त्यांना दाखवायचंय। तुमचं जे आपला सेंटरचा जो क्रायटेरिया आहे, तुमच्याजवळ मिनिमम 5 लॅपटॉप असावे, तुमच्याजवळ इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी प्रॉपर असावी आणि तुमचं सेंटर तिथं व्यवस्थित असावं। हे आपल्याला प्रॉपर डीएम ला व्हेरीफाय करून ते सेंटर डिटेल्स डीएम थ्रू आम्हाला पाठवायची। कुठलेही वेळेला डायरेक्ट सेंटर डिटेल्स आम्हाला पाठवणार नाही। जे डिटेल्स येईल ते डीएमडीसी कडूनच येईल। सर्वात महत्वाचं, तुमचा आयडी हा 3 महिने जुना असावा आणि त्यावर कमीत कमी 50 ट्रान्झॅक्शन झालेली असावी। ट्रान्झॅक्शन ही जेन्युइन असावीत। उगाच आयडी अप्रूव्ह करण्याकरता आपण जे ट्रान्झॅक्शन केलीत असे कुठलेही ट्रान्झॅक्शन त्या आयडी वर नसावीत। प्रॉपर ट्रान्झॅक्शन असावी। जर सर्व काही व्यवस्थित असेल तर तुमच्या आयडीला लगेच अप्रूव्हल दिलं जाईल। अप्रूव्हल झाल्यानंतर तुम्ही पीएमजी दिशा गाईडलाईन नुसार तुम्ही काम करू शकता। थैंक यू। जी निलेश, कोई सवाल इस वक्त आप हमारे वीएलईज का पूछना चाहेंगे? कोई क्वेरी है महाराष्ट्र के वीएलईज की इस वक्त? अगर कोई वीएलई का क्यूरी है तो वो चैट बॉक्स में डाल दे। मैं लाइव चैट बॉक्स देख रहा हूँ, तो हम करेंगे। पेंडिंग विलेज लिस्ट, कुछ वीएलई पूछ रहे पेंडिंग विलेज लिस्ट। तो पेंडिंग विलेज लिस्ट ऐसा नहीं है जहाँ पे आपका गांव है वहीं पे आपको काम करना है। ऐसा नहीं कि आपका ग्राम पंचायत छोड़ के आपको कोई 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर जाके काम करना है। अगर आपके गांव में 300 बच्चे रजिस्टर है, आपके डीएम से पूछिए, आपके गांव का नाम शेयर कीजिए। आपके गांव में अगर 300 बच्चे सर्टिफाइड हो चुके हैं तो आप काम नहीं कर सकते। जो गांव में वैकेंट है वो गांव के वीएलई ये काम कर सकते हैं। ठीक है। ठीक। ये
जी, महाराष्ट्र के वेलीज़ से तो ये नीलेश ने बात करी। अगर महाराष्ट्र के वेलीज़ आप कोई और सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप इस लाइव सेक्शन के चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर दीजिए। नीलेश उन बात का ज़रूर इस सेशन खत्म होने से पहले जवाब देंगे। अब गोवा की बात करते हैं। गोवा से इस वक़्त सुयोग हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सुयोग काफ़ी धीमी रफ्तार है इस वक़्त गोवा में पीएमजी दिशा की, तो इसमें आप क्या हमारे वेलीज़ को मैसेज देना चाहेंगे पीएमजी दिशा में? गोवा में अभी सभी जो व्हीली है, सभी व्हीली बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं सुयोग आपको थोड़ा सा पीएम दिशा के बारे में गाइड कर रहा हूँ। तो गोवा में जो अभी बीच में बहुत अच्छी तरह से गोवा में चल रहा था और अभी एकदम से थोड़ा सा रुका है। लोगों में और व्हीली में ऐसा संदेश जा रहा है कि अभी पीएम दिशा प्रोजेक्ट जो है वो बंद हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, पीएमजी शाह का प्रोजेक्ट जो है अभी बरकरार रहेगा, चालू रहेगा, कंटिन्यू रहने वाला है। तो अभी खाली 40,000 का जो टारगेट हमें मिला था, 40,000 स्टूडेंट्स जो सर्टिफाई करने थे, तो उसमें से 37,500 हमारे पूरे हो गए हैं। अभी जो बच्चे हैं, जो एग्जाम के लिए बचे हैं लोग, तो वो रियली अपने अपने एरिया में वो एग्जाम जो है वो एग्जाम बचे हुए एग्जाम ले ले। और उसके बाद हम सेंट्रल टीम को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ गोवा को थोड़ी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा जो टारगेट है वो बढ़ा के मिले। तो उससे हमारा और भी आपको स्टूडेंट जो है वो वहाँ पे अभी नीलेश जी ने, मेरे कलीग जो है नीलेश जी, उन्होंने बताया जो पीएम जी शाह अभी जो नए विलेज अभी निकल के आ रहे हैं और नए विलेज को पीएम जी शाह प्रोजेक्ट करना है और उसमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो अभी कुछ रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप ध्यान में रखिए कि एटलीस्ट 3 महीने पुराना सीएससी आईडी होना चाहिए आपका। और उसमें डिजिटल सेवा पोर्टल में आपके ट्रांजैक्शन जो है वो मिनिमम 50 के आसपास ट्रांजैक्शन हर महीने में दिखने चाहिए। तो ही आपका जो आईडी है वो अप्रूव होगा। और कुछ टर्म एंड कंडीशन रहे या कोई सीएसआर के अंतर्गत या डिपार्टमेंट ऑफ आईटी, डिपार्टमेंट ऑफ गोवा का कुछ अलग सा उनका कुछ ऑब्जर्वेशन है, तो वो भी हम उसमें उस टर्म एंड कंडीशन में हम ये रखेंगे, आपको सहूलत देंगे। लेकिन ये जो हमने टर्म्स एंड कंडीशन डाले हैं, तो इसके पीछे ये भी है क्योंकि बहुत सारे व्हीली ऐसा देखा जा रहा है कि खाली पीएम दिशा में काम करते हैं, बाकी डील सेवा पोर्टल में ट्रांजेक्शन नहीं करे। उसके लिए थोड़ा सा ये अभी नया रूल जो है अभी लेके आए हैं हम। लेकिन इसको पॉजिटिव लेना, नेगेटिव मत लेना, क्योंकि वहां पे भी आपको जब अब ट्रांजेक्शन करोगे तो वहां पे भी आपको फायदा है। तो अभी जितने भी व्हीली काम करना चाहते हैं इसमें, तो अपने अपने नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है ब्रिजेश नार्वेकर और लदीप, और साथ साथ हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है कृष्णा, उसके साथ आप कांटेक्ट कीजिए। जैसे भगवती मैम ने बताया आपको कि जो प्रोसेस है डिजिटल सेवा पोर्टल पे आपको करना है, वो पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कीजिए। हम आपके ट्रांजैक्शन जो है वो डिजिटल सेवा पोर्टल पे देखेंगे और उसके बाद हम आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए और जो क्रेडेंशियल है वो आपको दे देंगे। तो मैम इसमें एक बहुत बार प्रॉब्लम आता है कि जो है वो मेल वेरिफिकेशन में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होता है, तो थोड़ा इसके लिए आप थोड़ा सा गाइड करो। जी। मेल वेरिफिकेशन में आप प्रोसेस पहले तो समझिए कि एक्सरसाइज हम करते क्यों हैं। हम इस बात की जांच कर रहे हैं, जब आप लाभार्थी की ट्रेनिंग दे रहे हैं, कैंडिडेट को ट्रेन कर रहे हैं, तो उस वक्त एक एक्सरसाइज आपको उसकी ईमेल आईडी भी बनानी है। आप किसी भी पोर्टल के जरिए, किसी भी सर्विस के थ्रू उसकी ईमेल आईडी बना सकते हैं। और जब आप उसकी xyz@gmail.com या किसी पे भी याहू पे आप उसकी मेल आईडी बनाते हैं, तो उसका आपको मेल आईडी का इस्तेमाल करके लाभार्थी अपना मेल आईडी पे लॉगिन करेगा और go@pmjdisha.mail.in पे वो मेल टाइप करेगा और नीचे कोई भी संदेश लिख सकता है, जैसे कि मैंने पीएमजे दिशा की ट्रेनिंग ले ली है। ये मराठी में भी हो सकता है, उनकी मदर टंग में भी हो सकता है, कोंकणी में भी हो सकता है, जो भी इंग्लिश में भी हो सकता है। जिस लैंग्वेज में लाभार्थी कंफर्टेबल है वो उसमें टाइप कर सकता है। तो इससे दो चीजों की पुष्टि हो गई कि लाभार्थी को टाइप करना भी आ गया और उसको मेल भेजना भी आता है। तो 2 में वो go@pmjdisha.mail.in रखेगा, विषय कुछ भी रख सकता है और सब्जेक्ट 2 लाइनों का या 1 लाइनों का सब्जेक्ट, 1 लाइन का सब्जेक्ट लिख के सेंड कर सकता है।
तो ये एक्सरसाइज सिर्फ इसी उद्देश्य से रखी गई है कि हम ये जांच कर रहे हैं कि आप जो पढ़ा रहे हैं उसका एक प्रैक्टिकल भी हो जाए, साथ में ट्रेनिंग के साथ साथ एक प्रैक्टिकल भी कंप्लीट हो जाए। जी, सुयोग, आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे इस बात पे? ठीक। मैम जैसा जो भी सुयोग अभी ने वीली सुन जी रहे हैं, जी हाँ जो भी वीली सुन रहे हैं, अभी भगवती मैम ने आपको अच्छे तरह से गाइड किया है। तो आपका मेल वेरिफिकेशन का इश्यू तो सॉर्ट आउट हो गया। मैम और एक था सवाल कि कुछ स्टूडेंट जो है कोविड के टाइम रजिस्टर हुए थे, उनका एग्जाम नहीं हुआ और उसके जो स्टूडेंट्स है वो ब्लॉक हुए हैं। तो उसके लिए कुछ हम नहीं, एडजस्टमेंट या देखिए, कुछ ये काफी सवाल हमें पूछा गया है कि कोविड में माइग्रेशन की वजह से किसी भी कारणवश वो बच्चा या लाभार्थी उस जगह ट्रेनिंग सेंटर पे मौजूद नहीं था परीक्षा के लिए। तो देखिए, काफी समय दिया गया था। 1.5 साल हमने वेट किया है। 1.5 साल के बाद हमने उन कैंडिडेट्स को ब्लॉक या निष्कासित कर दिया है अपने सिस्टम से। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, आप ग्राम पंचायत में रजिस्टर करने को रखा हुआ है लेकिन एग्जाम नहीं करवा रहे हैं, तो ऐसे वीएलई ब्लॉक कर लेते हैं और दूसरे वीएलईज को ना तो काम करने का मौका देते हैं, ना नए बच्चे, ना वो बच्चा उस वक्त मौजूद है, ना नया बच्चा एग्जाम दे सकता है। तो ऐसे में स्थिति ऐसी हो जाती है कि वीएलईज कंप्लेन करते हैं कि हम उस ग्राम पंचायत में काम करने की इच्छा रखते हुए भी काम नहीं कर सकते। तो 1.5 साल के बाद हमने उन वीएलईज, उन रजिस्टर्ड स्टूडेंट को हटा दिया है जो परीक्षा में नहीं बैठे हैं। अब हम 3-3 महीने का गैप लेकर कैंडिडेट्स को हटाते जाएंगे। तो ये वीएलई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसे ही लाभार्थियों का रजिस्टर करे जो 1 महीने के भीतर भीतर परीक्षा दे सके। अगर आप 1-1 साल का वेट करेंगे तो ना ये प्रोजेक्ट के लिए अच्छा है, ना आपकी ग्राम पंचायत के लिए। और यहाँ पे जैसे कि सुयोग ने रिक्वेस्ट किया था कि हम टारगेट बढ़ाएं, तो इस वक्त गोवा का 4 लाख का टारगेट है और हमने अभी तक काफी कम, जो उसकी हमारी रफ्तार है वो बहुत कम है। तो गोवा आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है काम करने का। 4 लाख के लाभार्थियों को रजिस्टर करके उनको ट्रेन करके उनको सर्टिफाई करना है। तो आप कोशिश करें, जितना जल्दी आप 4 लाख का टारगेट अचीव करेंगे उतनी जल्दी ही हम भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपका टारगेट बढ़ाने की। अगर यही टारगेट पूरा नहीं हुआ तो हम आगे की डिमांड भी नहीं कर सकते। तो ये प्रोजेक्ट बंद नहीं हो रहा जब तक टारगेट अचीव नहीं हो सकता, प्रोजेक्ट चलता रहेगा। तो इसलिए जल्द से जल्द अपना टारगेट अचीव करें ताकि हम नए टारगेट की मांग कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम विजय आपसे बात करना चाहेंगे, दमन एंड दीव और दादरा में क्या स्थिति है? आप कैसे काम वीएलई से काम करवाना चाहेंगे और क्या मैसेज है आपका उन वीएलईज के लिए जो रजिस्टर करके बैठ गए हैं या परीक्षा नहीं करवा रहे हैं? विजय? विजय, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सॉरी मैडम, एक्चुअली जी पहले तो मैं सभी वीएलईज का स्वागत करता हूँ इस ट्रेनिंग सेशन में, जो भी ज्वाइन हुए जी हैं। मैंने सबसे बोला था कि आप ज्वाइन होइए और ये ट्रेनिंग सेशन आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। जिनके जो कुछ हमारे वीएलईज के क्वेश्चंस थे उसके भी आंसर मैडम ने ऑलरेडी दिए हैं इस सेशन में। तो अभी मैं सबसे पहले तो मैडम ये बताना चाहता हूँ आपको कि हमारा जो जो वीएलईज ने रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया था उसमें हमने काफ़ी ऐसे फाइंड आउट किया, विश्वम सर के थ्रू हमने वो डिटेल निकाली, जिसमें हमको ये सब पता चला कि कुछ वीएलईज ने रजिस्ट्रेशन तो किया था बट उन्होंने एग्ज़ाम नहीं करवाए। तो उनकी वो स्टूडेंट्स जो अभी वो हट गए हैं सिस्टम से, तो वापस रजिस्ट्रेशन का उनका वापस ओपन हो गया है। तो जो बीएलईज का टारगेट कंप्लीट हो गया था, वो बीएलईज की डिमांड थी कि आप टारगेट बढ़वाइए सर दादरा नगर हवेली का, जो कि हमने ऑलरेडी लास्ट 2 वीक बिफोर हमने ये करवा भी दिया। वो भी टारगेट बढ़ गए हैं और उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी अच्छा स्टार्ट कर दिया है। कुछ 700-800 के आसपास रजिस्ट्रेशन अभी तक हुआ है लास्ट 2 वीक के अंदर में। तो वो स्टार्ट है। बाकी बीएलईज जो काम नहीं कर रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप देखिए कि आपको अच्छा मौका मिला है अभी वापस पीएमजी दिशा प्रोजेक्ट में। हमने टारगेट भी बढ़ा दिया है और भी बढ़ गया है। तो आप एटलीस्ट अपना रजिस्ट्रेशन करके स्टूडेंट्स का, हमने आपको स्कूल्स में भी टाई अप करवा दिया है, सारे स्कूल्स में आपका टाई अप हो गया है। आप स्कूल में कीजिए, पंचायत में हमने लेटर भिजवा दिया है, सारे पंचायत में भी लेटर गया हुआ है, जैसा कि आप लोगों को मैसेज दिया गया है ऑलरेडी। आप लोग उसमें जुड़िए और जाके हर एक पंचायत पे आप अपना रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन कंप्लीट कीजिए एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। अगर किसी को कुछ भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप इमीडिएट मुझे कांटेक्ट कीजिए या सोहम को कांटेक्ट कीजिए, हम आपके साथ में हैं। आई थिंक हमको उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी हमने पंचायत को, हर एक पंचायत सेक्रेटरी से ऑलमोस्ट बात हो चुकी है।
डिस्ट्रिक्ट पंचायत के थ्रू भी हमने ये मैसेज दिलवा दिया है। अब आपको अगर कहीं भी कुछ इशू आता है तो आप हमको तुरंत कांटेक्ट कीजिए, बट आपको ये रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन कंप्लीट करना है। कुछ वीएलईज ने अभी रिसेंटली टारगेट बढ़ने के बाद भी 2-3 वीएलईज का ऐसा मैसेज है कि हमारा टारगेट भी कंप्लीट हो गया, हमने रजिस्ट्रेशन पूरा कर डाला है सर, हम सर्टिफिकेशन भी आफ्टर 10 डेज वाला सर्टिफिकेशन भी स्टार्ट कर देंगे। तो वो उनका कुछ ईमेल वेरिफिकेशन वगैरह चल रहा है मैडम। उसमें हमारे वीएलईज का 1-2 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन ऐसा था कि जी। उनका कहना था कि सर अभी हर एक जगह पे कैप्चा आता है, तो कैप्चा जो है हम्म। वो थोड़ा क्रिटिकल आता है कि एक रजिस्ट्रेशन जो हम जल्दी से कर लेते थे, कैप्चा आए तो हमको कोई वो नहीं है कि कैप्चा नहीं आए, बट एटलीस्ट ऐसा कैप्चा हो कि जिसको हम आसानी से एंटर कर सके, क्योंकि जी। विदाउट कभी कभी ऐसा हो जाता है तो हमको 3 से 4 बार कैप्चा डालना पड़ता है तभी वो एक्सेप्ट करता है। हम्म। देखिए, यहाँ पे मैं ये इस बात पे हम ध्यान देंगे कि जो कैप्चा एंटर करनी होती है वैल्यू, वो थोड़ी यूज़र फ्रेंडली हो। लेकिन यस। इसको एंटर डालने का उद्देश्य यही था क्योंकि हमारे पास कई जंक वैल्यूज़ आ रही थी। रियलीज़ यस। कुछ भी डाल के, स्पेस डाल के, डॉट डाल के मदर नेम, फादर नेम का इस्तेमाल कर रहे थे रजिस्टर करते वक़्त। तो ये जंक, इससे क्या होता है कि सर्टिफ़िकेट पब्लिश करने में मुश्किल होती है। हमारे जो एग्ज़ाम एजेंसीज़ हैं, वो सर्टिफ़िकेट जंक वैल्यूज़ पे कैंडिडेट का नहीं देते। तो ये स्थिति अवॉइड करने के लिए हमने कैप्चा वैल्यू डाला था। ये ध्यान में रखने के लिए कि जो डिटेल्स ऊपर से नीचे दी गई है, एक बार रियली ध्यान से देख ले। लेकिन मैंने ये सजेशन नोट डाउन कर लिया है, हम अपनी टेक्निकल टीम से बात करके सिंपल कैप्चा डालने की डिमांड करेंगे और ये बहुत जल्दी उपलब्ध भी हो जाएगा कि सिंपल वैल्यूज अल्फा न्यूमेरिक नंबर डाल के ताकि आगे बढ़ा के रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया जा सके। यस मैडम, थैंक यू सो मच। जी, तो ये हमारी स्टेट टीम थी जिन्होंने महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली से हमारे वीएलई से बात करी और किस तरीके से बताया कि जहाँ पे ज़रूरी था वहाँ पे काम के कदम लिए जा चुके हैं। जैसे दादरा नगर हवेली में टारगेट्स बढ़ाना था, ग्राम पंचायत मुखिया से बात कर ली गई है, लेटर्स जारी किए जा चुके हैं। जहाँ जहाँ जो भी ज़रूरत थी हमारी स्टेट टीम काम कर रही है, आपको लगातार इन्फॉर्मेशन देती आ रही है। अब हम अपने रियली से ये उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम करवा के अपनी ग्राम पंचायत का टारगेट ख़त्म करें, ताकि हम सरकार से आपका टारगेट रिवाइज़ करने की बात करेंगे। अगर टारगेट स्टेट का पूरा नहीं हो पाएगा, तो आप भी वहीं रुक जाएँगे और हमें भी आगे नया काम मिलने की उम्मीदें कम हैं। तो इसलिए आपसे उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम पंचायत में एग्ज़ाम करवाएँ, पीएमजी दिशा कंप्लीट, अब जो भी आपका टारगेट है, वो जल्द से जल्द ख़त्म करें। दूसरी बात, हमारे व्हीलीज ये पूछ रहे हैं कि उनकी पीएमजी दिशा आईडी ब्लॉक कर दी गई है। आपकी आईडी 2 कारणों के वश ब्लॉक की जाती है। एक, अगर आप परीक्षा के दौरान चीटिंग करते हुए पाए जाते हैं, तो हम आपके सेंटर को बंद कर देते हैं। चीटिंग किसी भी तरह की हो सकती है, कैंडिडेट के ज़रिए की जगह कोई और एग्ज़ाम दे रहा हो, कैंडिडेट ने लेफ्ट राइट देखा हो, कोई उसकी मदद कर रहा हो, या ये साफ कैमरा पे ऑप्शन आ रहा है कि कोई और व्यक्ति कैंडिडेट की जगह एग्ज़ाम दे रहा है। दूसरा, महाराष्ट्र में कई हमने केसेस देखे हैं कि जहाँ पे गलत एफिडेविट और ग्राम पंचायत के ज़रिए आपने डमी ग्राम पंचायत के ज़रिए सेंटर पे अपलोड किया है। हमारी टीम उसे चेक कर रही है, उन सभी दस्तावेज़ को पाए जाने पे आपके सेंटर को ब्लॉक कर रही है। हमारी टीम लगी हुई है, वो फील्ड पे जाके आपके सेंटर को वेरीफाई कर रही है। जो सेंटर ठीक पाए जा रहे हैं, उनकी सेंटर ओपन भी किया जाके उनकी पेमेंट भी रिलीज़ की जा रही है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो अगर आप काम ठीक कर रहे हो, वेरिफिकेशन के दौरान अगर आपका काम ठीक मिला है, तो आपकी आईडी को ओपन भी कर दिया गया है। ये काम चल रहा है, हमारी टीम लगी हुई है, जल्द से जल्द जितने भी ब्लॉक सेंटर्स हैं जो खुलने चाहिए उन सभी को खोल दिया जाएगा। लेकिन अगर आप पीएमजी दिशा गाइडलाइंस पर पार नहीं उतरते हैं, तो आपके सेंटर को ओपन किसी भी रीजन की वजह से नहीं किया जा सकता। उम्मीद करती हूँ कि अब इन 3 राज्यों में हमें आने वाले समय बढ़ते हुए दिखेंगे और जो आपका टारगेट है वो जल्दी पूरा होगा। इसी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपके समय का भगवती मैम, एक लास्ट क्वेश्चन। धन्यवाद। बताओ जी नीलेश। हाँ मैम, एक लास्ट क्वेश्चन। पर बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि उनको पीएमजी दिशा सर्टिफिकेशन के बाद सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जिन लाभार्थियों ने परीक्षा दे दी है, जो कैंडिडेट पास हो गए हैं, उनके सर्टिफिकेट्स उनके डैशबोर्ड में उपलब्ध है। कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट अपना यूजर नेम पासवर्ड भूल गया है, तो वही सर्टिफिकेट उनके डिजी लॉकर में भी उपलब्ध है। डिजी लॉकर आप अपने आधार के जरिए लॉगिन कर सकते हैं, वहां पे आपके बाकी सरकारी डॉक्यूमेंट भी उपलब्ध रहते हैं। आप वहां से लॉगिन करके वहां पे चेक करिए, वहां पे आपके सर्टिफिकेट्स उपलब्ध है। मैडम, ओके, थैंक मेरा यू। एक क्वेश्चन था कि सर्टिफिकेट तो जी आ रहा निश्चय। है, पर किसी किसी सर्टिफिकेट में ऐसा है कि उसमें सिग्नेचर नहीं है।
उस केस में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, 2 तरह के सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं। परीक्षा देने के तुरंत बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है उसे प्रोविजनल सर्टिफिकेट कहते हैं। वो सिर्फ इस बात की पुष्टि के लिए कि आपने परीक्षा दे दी है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट का वेट करिए। ओरिजिनल सर्टिफिकेट आते-आते 1 महीने का समय लग जाता है। तो जिसमें साइन नहीं है वो प्रोविजनल है, और जिसमें सिग्नेचर एग्जामिनेशन कंट्रोलर के, जिस भी एग्जाम एजेंसी से लाभार्थी अपीयर हुआ है उसके एग्जामिनेशन कंट्रोलर के अगर हस्ताक्षर हैं तो वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है। उसके लिए वेट करें, 1 महीने का वेट करें। अगर 1 माह के बाद भी कैंडिडेट का सर्टिफिकेट नहीं आता है तो हमारी पीएमजी दिशा की टिकट है, वहां पे टिकट काउंटर पे जाइए, टिकट रेस करिए, अपनी सीएससी आईडी, पीएमजी दिशा आईडी दीजिए। हमारी टीम चेक करके बताएंगी कि आपके सर्टिफिकेट्स क्यों अटके हुए हैं। मैडम, हमारे मेल का एक और क्वेश्चन है, मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ कि सेंटर अप्रूवल के लिए तो अभी जो नया नियम लागू हुआ है उसमें ऐसा है कि आपका डिजिटल सेवा पोर्टल में 50 ट्रांजेक्शन कम से कम होना ही चाहिए लास्ट 3 मंथ का। वो कंपलसरी है, आपको वो करना है, अदरवाइज आपका सेंटर अप्रूवल। आप अगर रजिस्ट्रेशन कर लिए हो पीएमजी दिशा में और सीएससी आईडी आप ले रहे हो और आपका 2 से 3 ट्रांजेक्शन है और आप चाहते हो कि पीएमजी दिशा का सेंटर आपको मिल जाए तो दैट इज नॉट पॉसिबल। मैं ये अपने तरफ से क्लियर करना चाहता हूँ सर। और मैडम ने ऑलरेडी ये चीज़ बोला, यही चीज़ सुयोग सर ने भी अभी बताया थोड़ी देर पहले, और नीलेश जी ने भी शायद यही चीज़ बोली, मैंने मराठी में बोला बट यही चीज़ बोली। तो ये कंपलसरी है, आपको किसी कंडीशन करना ही है, अदरवाइज आपका सेंटर नहीं है। थैंक यू मैडम। जी, ये विजय ने काफी जोर देके बात क्लियर कर दी हमारे तीनों स्पोक्स ने कि अगर आप डीएसपी पोर्टल पे कार्यरत एक्टिव नहीं है, आपको पीएमजी दिशा में अप्रूव नहीं किया जाएगा। आप बार बार डिस्ट्रिक्ट टीम को कॉल करके पूछेंगे तो वो यही बताएंगे कि 3 महीने तक कोई ना कोई ट्रांजैक्शन आपके पोर्टल पे होती रहनी चाहिए, तभी आपको पीएमजी दिशा में काम करने के लिए अप्रूव किया जाएगा। इसके अलावा आप हमारे नीलेश, सुयोग और विजय से अपने स्टेट के लिए संपर्क कर सकते हैं। उनके फोन नंबर आई एम श्योर किसी ना किसी ग्रुप में आपको मिल जाएंगे, स्टेट ग्रुप से वो लगे रहते हैं, वो बात करते रहते हैं, आपको वहां पे उनके नंबर मिल जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी पीएमजी दिशा टिकट काउंटर पे भी अपने सवाल का टिकट ट्रेस कर सकते हैं। हम आपको, हमारी टीम वहां पर भी लगातार आपको जवाब दे रही है। तो बस यही उम्मीद आपसे करें कि महाराष्ट्र, गोवा, दमन, दीव और दादर में हमें एग्जाम बढ़ते हुए नजर आएंगे और जल्द ही हम अपना टारगेट इन तीनों स्टेट्स और यूटीज में अचीव कर लेंगे। तो आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नीलेश, सुयोग एंड विक्रम, थैंक यू फॉर योर टाइम। और इसके साथ ही हम ये सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू नमस्कार। मैम, नमस्ते। Thank you all.